अस्सलामुअलैकुम। 1 जुलाई 2022 इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपलैंड्स सूबा के मुज़ाफ़ाती इलाके माश्ता। ये एरिया बुनियादी तौर पर शुस्ता गोल्फ कोर्स का और यहाँ पर घोड़ों के फार्म वगैरह भी हैं और बाकी इस इलाके की एक पहचान ये भी है कि ये स्टॉकहोम के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे आरलंडा के बिल्कुल करीब है। यहाँ आज जब मैं आया तो मैंने कहा कि यहाँ इस इलाके का जो मैं आया तो मैंने समझा कि इस इलाके का जो तारुफ और इस इलाके के मुज़ाफ़ाती जो एरियाज़ हैं माश्ता के वो आपको दिखा देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत नेचर है, बहुत खूबसूरत सब्ज़ा है। गर्मियों में क्योंकि यहाँ पर मौसम जो होता है इस वक्त 20 दर्जा हरारत है तकरीबन, तो उस एतबार से बड़ा खूबसूरत मौसम है। ये आप देख सकते हैं सारा इलाका किस तरह सरसब्ज़ व शादाब है। तो ये कुदरत की कारीगरी और आँखों को खैरा कर देने वाला ये सब्ज़ा, ये दिखाने के लिए मैंने समझा कि एक ऐसी वीडियो बना देते हैं जो आपको सदाए आफरीन ऑनलाइन पर मिल जाएगी, तो आप भी मेरे साथ शामिल सफ़र हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं सरसब्ज़ शादाब खेत, ये हरी भरी घास और कहीं कहीं आपको फसल भी नज़र आएगी। मौसम की शिद्दत की वजह से यहाँ पर खेती बाड़ी कम ही होती है। यही चंद माह आप कह सकते हैं कि जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के ये जो महीने हैं। बाकी ये है कि मौसम फिर ये इलाका सारा सर्दी की लपेट में आ जाएगा। लेकिन इस दरमियान में यहाँ पर आपको ये गंदम के खेत नज़र आ जाएंगे। कहीं बाज़ औक़ात ये है कि सूरजमुखी की फसल भी नज़र आती है, लेकिन अक्सर जगहों पर ये है कि ये आपको सरसब्ज़ घास और ब्लूबेरीज़ के जो पौधे हैं वो, और ये दियार चीड़ के दरख्त, अक्सर इलाका इन्हीं पौधों और इन्हीं दरख्तों से ढका हुआ होता है। ये इस वक्त एक यहाँ की जो लोकल रोड है उस पर हम सफ़र कर रहे हैं, तो मैं आपको इस माश्ता का जो अंदरूनी हिस्सा है और जो खूबसूरत नेचर है वो दिखाना चाहता हूँ। हर चीज़ आपको नज़र आएगी सलीके के साथ, हर चीज़ को बनाया और रखा गया है। आपको कहीं भी कोई चीज़ बेतरतीब नज़र नहीं आएगी। बहुत ही कम चांस होते हैं कि आपको चीज़ें तरतीब से हटी हुई मिलें या किसी जगह पर नेचर की हिफाजत का ख्याल न रखा गया हो। इस चीज़ के चांस बहुत कम होते हैं। यहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो बड़े शहरों से हटकर मुज़ाफ़ाती इलाकों में भी रहती है। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि ज़्यादा पुरसकून है ये इलाके, नेचर से आप ज़्यादा जुड़े रहते हैं। और फिर ये है कि हुकूमती जो पॉलिसी है उसमें भी ये है कि मुज़ाफ़ाती इलाकों में भी वो सारी सहूलतें मौजूद हैं जो किसी बड़े शहर में लोगों को हासिल होती हैं। बल्कि मुज़ाफ़ाती इलाकों में ये शहर से हट कर रहने वाले जो लोग हैं वो कदरे बेहतर ज़िंदगी गुजार लेते हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि आपको पार्किंग जैसे मसाइल का और ट्रैफिक जैसे मसाइल का नहीं सामना करना पड़ता, और सारी सहूलतें चूँकि रोड्स और बाकी ये है कि यहाँ चूँकि सर्द मुल्क है ये, स्कैंडिनेविया के जो ठंडे ममालिक हैं, सारे स्कैंडिनेविया सारा ही ठंडे ममालिक हैं, और उसमें ये भी स्वीडन भी एक ठंडे मुल्कों में से एक ठंडा मौसम रखने वाला मुल्क है। तो उस एतबार से ये है कि हर चीज़
जो है कि वो एक छत के नीचे, यानी वो सेंटर इनका एक निज़ाम है, वो सेंटर बना देते हैं। उस सेंटर के अंदर ही वो सारी चीज़ें होती हैं, वो सर्दी हो या गर्मी हो, तो ये होता है कि उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस एतबार से ये है कि हर इलाके का एक अलग सेंटर बनाया गया है, तो सारी सहूलतें वहाँ मौजूद होती हैं। लोग निकलते हैं तो उनको ज़िंदगी का सारा जो ज़रूरियात और सामान होता है वो किसी एक इलाके के सेंटर में मौजूद होता है। उस एतबार से ये है कि आपको बड़े शहरों में रहने के आप तकल्लुफ़ से बच जाते हैं। फिर ये है कि यूनिवर्सिटीज़ और जो इदारे हैं, कॉलेजेस या स्कूल, वो ये है कि उन तक पहुँचने के लिए ट्रैफिक का निज़ाम बहुत अच्छा है। तो टेक दैट रूट, या ट्रैफिक का निज़ाम बहुत बेहतर है। तो ये है कि आप बहुत आसानी से अपने मकाम तक घर से निकल कर पहुँच जाते हैं। ये माश्ता का बोर्ड देख सकते हैं, इंग्लिश में लोग इसे मार्स्ता पढ़ते हैं, लेकिन स्वीडिश में इसका नाम माश्ता है। ये माश्ता का शहर से बाहर का मुज़ाफ़ाती एरिया, और माश्ता स्टॉकहोम का एक मुज़ाफ़ाती शहर है जो सिग्तूना म्यूनसिपलिटी और ऑपलैंड सूबे में वाक़ई है। जुलाई में यहाँ इस तरह का मौसम होता है, आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर 20-22 तक जाता है खुशकिस्मती से, वरना अक्सर यहाँ पर यह है कि सर्दी का राज रहता है। माश्ता शहर के अंदर यह है कि जो रेस्टोरेंट हैं, हर तरह के रेस्टोरेंट मौजूद हैं, यानी जापानी सुशी से लेकर चाइनीज़ और इंडियन फूड तक आपको मिल जाते हैं। हाँ, स्वीडिश की एक ये है बात कि वो जो बाहर के खाने उन्हें बहुत तरजीह देते हैं, बहुत शौक़ से जो लोग यहाँ पर इंडियन और थाई और चाइनीज़ और जापानीज़ जो खाने उन्हें खाते हैं। उसकी एक वजह शायद ये भी है कि स्वीडिश के यहाँ अपना कोई उनका ख़ास इस तरह का उनका अपना फूड नहीं है, उनके कोई इस तरह के खाने नहीं हैं जो वो प्रेजेंट कर सकें। अगर आप किसी स्वीडिश से पूछें कि आपका अपना कोई फूड नहीं है, तो मेरा एक मीबा, वो जो ऐसे वो गेंद सी बनाते हैं उस कीमे के साथ, और उसे तल दिया जाता है तेल में। उसके अलावा उनके पास कोई इस तरह का ख़ास फूड नहीं है। वही है कि वो यानी आलू वगैरह उसको तल कर खाते हैं, यानी उनका अपना कोई ख़ास इस तरह का खाना नहीं है। तो उनके अपने खाने ना होने की वजह से ये है कि वो लोग फिर ये है कि जो बाहर के खाने जो गैर मुल्की फूड है उसे तरजीह देते हैं। उस एतबार से ये है कि अगर कोई यहाँ पर रेस्टोरेंट अपना चलाता है या खाने पकाने का माहिर है, तो वो यहाँ पर बहुत बेहतर बुनियादों पर अपना ये कारोबार चला सकता है। इटली में मैं रहा हूँ तकरीबन 12-13 साल। इटालियन लोगों के अंदर ये है कि वो उनकी पहली तरजीह उनके अपने खाने होते हैं। उनके नज़दीक ये है कि इटालियन से ज़्यादा अच्छे खाने कोई नहीं बना सकता, और इटालियन से ज़्यादा कोई साफ़ सुथरा भी किचन के मामले में नहीं होता है। ये बहरहाल ये उनका अपना खबत है, लेकिन ये है कि स्वीडिश के अंदर इस तरह की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। ये खाने पीने के मामले में बिल्कुल गैर मुतासिब लोग हैं, और ये बहुत वालियाना अंदाज में
ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ पर इनको कोई ऐसा फूड मिले जो स्वीडिश फूड ना हो। तो ये इस वक्त मैं माश्ता शहर के अंदर पहुँचने वाला हूँ। ये मंज़र आप देख सकते हैं। अभी हम चंद मीटर के फासले पर हैं। ये माश्ता ट्रेन स्टेशन है मेरे दाईं तरफ, और ये बाईं तरफ शहर शुरू हो जाता है यहाँ का। ये आप देख सकते हैं माश्ता स्टेशन पर जेरूशलम कबाब है। ये इंग्लिश के अलावा बाकी सारी ज़बानों में जो जे है उससे ये ही पढ़ा जाता है, तो बुनियादी तौर पर ये जेरूशलम है बुनिया। लेकिन चूँकि हम लोग ये है कि ज़्यादा इंग्लिश से ही वो लेते हैं अल्फाज को, तो फिर वो है कि हम जेरूशलम पढ़ते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये जेरूशलम है। जेरूशलम कबाब आपके सामने है। ये शहर में इस वक्त तामीरात का काम जारी है, और ये हम यहाँ पर रुकेंगे। एक ताइवान सुशी है यहाँ पर। इस पर इंशाअल्लाह अगली बार किसी नई वीडियो और नई मालूमात के साथ किसी नए मकाम से फिर हाज़िर होऊंगा। सलामत रहें, जीते रहें और मोहब्बतें बांटते रहें। कुदरत आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।